नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि क्या शिवलिंग पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। क्योंकि इस संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कई वीडियो देखे होंगे जिन पर बताया गया है कि शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको नहीं खाना चाहिए, घर में शिवलिंग को भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो शिवलिंग घर में रखने से भूत प्रेत घर में आते हैं। शिवलिंग घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको जल्दी ही बना के दूंगा। अभी हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण के प्रमाण से मैं आपको बताता हूँ कि प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रमाण आप सुनिए। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि जो भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। दूसरा प्रमाण सुनिए। शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव के लिंग का प्रसाद कौन कौन ग्रहण कर सकता है। जो भगवान का परम भक्त हो, जो रुद्राक्ष धारण करता हो, जो त्रिपुंड धारण करता हो, जो भगवान शंकर के नाम से दीक्षित हो, अर्थात भगवान शंकर के नाम की उसने किसी से दीक्षा ग्रहण की हो, उसको भगवान शिव के लिंग पर चढ़े हुए प्रसाद ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। कि कौन से शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए। तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवे, अर्थात जिस शिवलिंग पर चंडेश्वर महाराज का अधिकार हो उसका प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंडेश्वर किसे कहा गया है? चंडेश्वर भगवान शंकर के जो गण हैं उनको चंडेश्वर कहते हैं। और जिस पर चंडेश्वर महाराज का अधिकार हो उस शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हम ग्रहण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में प्रमाण दिया गया है। कौन कौन से शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो शिव महापुराण में कहा गया है बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोदि कृते भवेत, अर्थात बाणलिंग। अब बाणलिंग किसे कहते हैं? बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर लिंग। जो नर्मदी नदी से निकलता है जो शिवलिंग, उसको बाणलिंग या नर्मदेश्वर लिंग कहा जाता है। जो शिवलिंग स्वर्ण से निर्मित हो, अर्थात जिस शिवलिंग पर सोना चढ़ाया गया हो, या स्वयंभू कोई शिवलिंग हो, या किसी संत महात्मा या भगवान शंकर के परम भक्त के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो या वो पूजनीय हो, तो इन शिवलिंगों पर भगवान शंकर के गण अर्थात चंडेश्वर महाराज का वास नहीं होता है। इनका प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो महापुराण में कहा गया है कि सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम, अर्थात जिस शिवलिंग के ऊपर सालिग्राम शिला की पूजा होती है उस शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हर कोई ग्रहण कर सकता है, अर्थात हर कोई खा सकता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इनके चारों ओर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको तो हर कोई खा सकता है, पर शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका अधिकार हर किसी को नहीं बताया गया है। तो शिव महापुराण में कहा गया है कि उस प्रसाद को कौन कौन खा सकता है। तो कहा गया है कि लिंगोपरि च यद्द्रव्यम तद्ग्राह्य मुनीश्वराम, अर्थात शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका अधिकार या तो उस मंदिर के पुजारी को है, या शंकर भगवान का कोई परम शैव्य भक्त हो उसको है, या तो कोई संत महात्मा बाबा इत्यादि हो
वो इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात खा सकते हैं, और किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर आप सनातन धर्म के शास्त्रों पर विश्वास करते हैं तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि जितनी भी ये अफवाहें फैलाई जा रही है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, तो अब आप बिल्कुल उसको बिना किसी संदेह के खा सकते हैं। जो भी आपसे अगर कहता है कि नहीं खाना चाहिए, उसको आप शिव महापुराण के ये प्रमाण जरूर सुनाएं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।